नमस्कार। भारतीय राजनीति में देखिए कई प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे थे जो एक राजनेता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। एक ऐसा इंसान जो दोस्त और दुश्मन दोनों के दिलों में अपनी जगह बना सकते थे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी विरासत जो सिर्फ उनके बड़े फैसलों में नहीं बल्कि उनकी शख्सियत में भी आज तक जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सच कहूं तो उनकी शख्सियत को समझने के लिए इस एक लाइन से बेहतर शायद ही कुछ हो सकता है। सोचिए, राजनीति की दुनिया जहां इतने सख्त फैसले लिए जाते हैं, वहां एक कवि हृदय का होना, ये अपने आप में कितनी अनोखी बात है ना। ये लाइन असल में उनके पूरे व्यक्तित्व का निचोड़ है। एक ऐसा राजनेता जिसकी हर सोच, हर काम में देश हमेशा सबसे पहले रहा। तो सवाल ये है कि एक कवि से प्रधानमंत्री बनने तक का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस शख्स के शुरुआती सालों को देखते हैं जिन्होंने आगे चलकर भारत की तकदीर को एक नया आकार दिया। तो देखिए, उनका जन्म हुआ 1924 में ग्वालियर में, और वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अब ये वो दौर था, समझिए, जब एक नई राष्ट्रवादी विचारधारा की नींव रखी जा रही थी। और जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का उनका जो सफ़र है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल जर्नी नहीं है, बल्कि एक पूरी विचारधारा को देश के सामने रखने और उसे स्थापित करने की कहानी है। दशकों की इस राजनीतिक तपस्या के बाद आखिरकार वो सफ़र उन्हें देश के सबसे बड़े पद तक ले ही आया। तो आइए अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा और उन्होंने कौन से बड़े यादगार फैसले लिए। अच्छा, उनका प्रधानमंत्री बनने का सफ़र भी बड़ा दिलचस्प था। पहली बार वो प्रधानमंत्री बने 1996 में, लेकिन वो सरकार, शायद कुछ लोगों को याद होगा, सिर्फ 13 दिन ही चल पाई थी क्योंकि बहुमत साबित नहीं हो सका। पर फिर 1998 में उन्होंने एक मजबूत वापसी की और 2004 तक एक गठबंधन सरकार को, मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट को, सफलतापूर्वक चलाया। और यही वो दौर था जब उनकी विरासत को बनाने वाली बड़ी बड़ी नीतियां सामने आई। उनके प्रधानमंत्री काल का अगर कोई एक सबसे यादगार पहलू है तो वो थी उनकी विदेश नीति। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत एक ही समय में मजबूत भी हो सकता है और शांति की बात भी कर सकता है। मतलब शक्ति और शांति के बीच एक कमाल का बैलेंस था। और ये जो दोहरा नजरिया था वो उनके कामों में साफ झलकता है। एक तरफ देखिए 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण, इसके जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया। भारत अब एक न्यूक्लियर पावर था। और फिर ठीक दूसरी तरफ उसी मजबूती के साथ उन्होंने शांति का हाथ बढ़ाया और लाहौर तक बस यात्रा की। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की वो एक ऐतिहासिक पहल थी। मतलब कमाल की डिप्लोमेटिक समझ सीमन की। पर देखिए, एक मजबूत देश सिर्फ एक मजबूत विदेश नीति से तो नहीं बनता है ना। वाजपेयी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि देश की असली ताकत तो उसके अपने अंदर ही होती है। इसीलिए उन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य को बदलने के लिए कई बड़ी और दूरगामी परियोजनाओं की नींव रखी। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। ये सिर्फ सड़कें नहीं थी, ये असल में भारत को जोड़ने का एक सपना था जिसने देश में व्यापार और ट्रैवल की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और सिर्फ यही नहीं, सर्व शिक्षा अभियान को लीजिए, जिसके जरिए हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की गई। या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना हो, उनकी नीतियां सच में भविष्य के भारत की नींव रख रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे याद किया जाता है। आइए अब उनकी स्थायी विरासत और देश की सेवा के लिए उन्हें जो सम्मान मिले उन पर एक नज़र डालते हैं। और उनके इस बेमिसाल योगदान को देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। साल था 2015 जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये दशकों की निस्वार्थ राष्ट्र सेवा का सम्मान था। एक ऐसा सम्मान जिसने एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उनकी जगह को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। 16 अगस्त 2018 को उनकी जीवन यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक राजनेता, एक कवि और एक महान नेता के रूप में एक बहुत ही गहरी और बहुआयामी विरासत छोड़ गए। एक ऐसी विरासत जिसे आज भी याद किया जाता है। और ये सारी बातें हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि किसी भी नेता की असली विरासत आखिर होती क्या है। क्या वो उनके साहसिक फैसले होते हैं, या शांति के लिए किए गए उनके प्रयास,
या फिर देश को बनाने का उनका विजन? शायद इन सभी का एक मिला जुला रूप ही एक सच्ची विरासत होती है।